गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में हाफ स्टर्डर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, किस तरह वो एक्सपेरिमेंट किया गया। अब हम उसके मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पीछे हम थोड़ा देख लेते हैं क्या पढ़ा था हमने। पीछे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर से इलेक्ट्रॉन पुंज एक स्लिट से होते हुए फिर मैग्नेटिक जो डिफ्लेक्टर है उससे निकलकर एक स्वर्ण पन्नी पे से एक स्कैटर होता है और अलग अलग कोण थीटा पे मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर से उन इलेक्ट्रॉन्स की तीव्रता माप ली जाती है और साथ ही इनका मोमेंटम भी माप लिया जाता है। ओके, अब हमने देखा कि थीटा कोण पे किसी इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो सिग्मा थीटा है। तो सिग्मा थीटा हम समीकरण नंबर 1 से दे सकते हैं। समीकरण नंबर 1 रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन के लिए सूत्र ज्ञात किया था उसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसी की तरह ये समीकरण नंबर 1 सिग्मा थीटा ज्ञात किया गया है, जहाँ पे जेड ई नाभिक का आवेश है, ई कैपिटल ई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, थीटा प्रकीर्णन कोण है और बाकी सब वही इनके सिंबल के अकॉर्डिंग नियतांक हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 200 से 500 MeV। और इतनी हाई एनर्जी का मतलब है इनकी स्पीड बहुत तेज है और इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फैक्टर्स हैं इसमें इंक्लूड करने होते हैं। तो रिलेटिव स्टैटिक आपेक्षिकता का सिद्धांत इसमें लगाना होता है। इलेक्ट्रिस्टिक कैलकुलेशन हमें करनी होती हैं, तो वो ऐड करें तो समीकरण 1 सिग्मा थीटा इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा। इसमें कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन MC स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये टर्म ऐड हो जाएगी। ओके, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर ये जो पीछे माना है हमने समीकरण 2 में सिग्मा थीटा निकाला है, उसमें नाभिक को एक पॉइंट न्यूक्लियस माना है, मतलब नाभिक को एक बिंदु के रूप में मान के गणना की गई है। यदि नाभिक बिंदु के रूप में न होके उसमें आवेश वितरण हो रो आर, तो उसका आवेश जेड ई 0 to इन्फाइनाइट रो आर 4πr² dr से दिया जाएगा और साथ ही सिग्मा थीटा निम्न सूत्र से देंगे। सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा थीटा बिंदु नाभिक पॉइंट न्यूक्लियस इंटू FQ मोड स्क्वायर। यहाँ FQ फॉर्म फैक्टर है, रूप गुणक है, जो कि नाभिक के अंदर आवेश वितरण पे निर्भर करता है। आवेश वितरण यदि गोलीय माने रो आर गोलीय सममित रूप से वितरित हो तो FQ इक्वल टू 4π/Q जेड ई इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट रो आर साइन QR R dr इस फॉर्मूले से दिया जाता है। यदि किसी और तरीके का है तो फॉर्मूला दूसरा होगा। तो रो आर को अलग अलग मानकर हाफ स्टर्डर ने गणनाएं की और 3 रो आर यहाँ पे हम बात करेंगे। 3 में पहला बिंदुवत नाभिक, यदि बिंदुवत नाभिक माना जाए तो दूसरा यदि गोलीय रूप से सममित माना जाए, एक समान नियत आवेश घनत्व माना जाए और तीसरा यदि इस फॉर्मूले से दिया जाए रो आर रो 0 बाई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल R माइनस कैपिटल R अपॉन A, यानी इस तरह की शेप का रो आर हो। ठीक है, इस तरह की शेप में अगर रो आर हो तो उसका जो प्रकीर्णन के रिजल्ट्स हैं वो किस तरह होंगे। 3 माने, एक तो पॉइंट नाभिक, दूसरा नियत जो ये ए में दे रखा है नियत वाला ये वाला, और तीसरा जो ये शेप दे रखी है बी में, इस तरह की शेप में यदि आवेश वितरण हो रहा हो तो इनके प्रकीर्णन परिक्षेत्र और
प्रकीर्णन कोण थीटा में जो ग्राफ मिलता है वो शो कर रखा है इसमें, यहाँ पे ये वाला। पहला ये बिंदुवत नाभिक के लिए जो ये ठोस लाइन है, सॉलिड लाइन है, वो बी के लिए, यानी जो शेप बताई थी ये वाली, इसके लिए। और जो ए है वो डॉट 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 से दिखा रखा है, वो है जबकि नियत, ये वाला नियत आवेश घनत्व रहा हो बाउंड्री तक कांस्टेंट, उसके बाद में एकदम से 0। ठीक है, तो इस तरह जब एक्सपेरिमेंट किए तो इन एक्सपेरिमेंट्स से हॉस्टेडर और उनके जो साथी थे एक्सपेरिमेंट करने वाले, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो नाभिक है उसमें आवेश घनत्व रो आर इक्वल टू रो 0/1 प्लस एक्सपोनेंशियल आर माइनस कैपिटल आर अपॉन ए, इक्वेशन 6 से दिया जाता है, जहाँ पे रो 0 नाभिक के केंद्र पर आवेश घनत्व है, आर नाभिक के केंद्र से वो दूरी है जहाँ पे आवेश घनत्व का मान रो 0 का आधा रह जाता है, और ए उस नाभिक की पृष्ठ की मोटाई को बताता है। 4.4 a ये वह दूरी है जो कि रो आर का मान 90%, रो 0 के 90% से 10% तक ले आता है। इतनी दूरी में रो आर का मान 90 से 10% तक आ जाता है। अब यदि R0 a और रो 0 की वैल्यूज ये हों तो द्रव्यमान संख्या 30 से अधिक वाले लगभग सभी नाभिकों के लिए यह रिजल्ट्स सही पाए गए। तो इस प्रकार जो आवेश वितरण है वो इस तरह का होगा, जो चित्र में दिखा रखा है यहाँ पे, ये वाला इसमें दिखा रखा है रो 0 सेंटर पे, ये 90% ऑफ रो 0, ये 10% ऑफ रो 0, तो 90% से 10% तक ये वाली डिस्टेंस है वो हो गई 4.4 a, और ये है 50% ऑफ रो 0, इट मीन्स आधा। तो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो गई कैपिटल आर, दिखा रखी कैपिटल आर, ये बता रखी है कैपिटल आर, और यहाँ ये 90% से लेके 10% तक ये वाला डिस्टेंस है 4.4 a। ओके, तो कुछ हल्के नाभिकों को छोड़कर बाकी सब नाभिकों में जो आवेश घनत्व है वो एक कुछ दूरी तक लगभग नियत रहता है, उसके बाद में एकदम बहुत तीव्रता से घटता है। ठीक है, और बाहर जाके शून्य हो जाता है। तो कुछ नाभिकों के लिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया रखा है, जहाँ बता रखा है कि हल्के नाभिकों में कांस्टेंट नहीं रह पा रहा, ये सीधा ही रो का मान घटता जा रहा है और आगे जाके शून्य। लेकिन जो जैसे जैसे नाभिक भारी होते जा रहे हैं वैसे वैसे स्थिर रो का मान बढ़ता जा रहा है। इसमें यहाँ तक स्थिर है, इसमें यहाँ तक स्थिर है, और भारी जाएंगे। जैसे ये Hg का है, हीलियम का है, ये मैग्नीशियम के लिए दे रखा है, जिसमें थोड़ा सा स्थिर पार्ट है, कांस्टेंट हो रहा है आवेश घनत्व। फिर हम बात करें कोबाल्ट 60 की, तो इसमें और ज़्यादा स्थिर हो रहा है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट दे रखा है इंडियम, इसमें और यहाँ तक स्थिर है। और फिर नेक्स्ट Au गोल्ड, उसके लिए यहाँ तक लगभग स्थिर है, उसके बाद में घटता जा रहा है। तो इस तरह जो स्थिर आवेश घनत्व है उसका डिस्टेंस कहाँ तक स्थिर रहेगा वो द्रव्यमान संख्या बढ़ने में बढ़ता जाता है। और नाभिक की त्रिज्या निम्न सूत्र से हम दे सकते हैं। त्रिज्या रूट मीन स्क्वायर ऑफ r इक्वल टू 1/ZE इंटीग्रेशन r स्क्वायर रो r 4πr² dr का अंडर रूट। ओके, द्रव्यमान संख्या a जो है 20 से बड़ा हो तो उसके लिए उसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R, उसके द्रव्यमान संख्या a की 1/3 घात के समानुपाती होती है। r इक्वल टू r0 a⁻1/3। और ये सूत्र हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं सिंपल से हाइपोथेसिस से कि नाभिक दृढ़ पिंडों से या न्यूक्लियनों से यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ
है और किसी एक न्यूट्रॉन की त्रिज्या r0 है, तो उसका आयतन होगा 4πr0 क्यूब एक न्यूक्लियन का। चूँकि उसमें a न्यूक्लियन है इसलिए नाभिक का आयतन हो जाएगा a इंटू एक न्यूक्लियन का आयतन। तो नाभिक का आयतन 4π/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 4π/3 r0 क्यूब a, और इस दोनों को इक्वल करें तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है r इक्वल टू r0 1/3। ओके, यदि नाभिक का द्रव्यमान m, जैसा हम जानते हैं लगभग द्रव्यमान संख्या गुणा AMU के बराबर होता है, तो m इक्वल टू a AMU या a गुणा 1.67 10⁻27 किलोग्राम, और r0 जो कि 1.2 to 1.3 होता है फर्मी होता है, इसको 1.25 फर्मी या 1.25 इंटू 10⁻15 मीटर मान लें, तो नाभिकीय घनत्व है d m/v द्रव्यमान बटा आयतन। निकाल सकते हैं द्रव्यमान जो ऊपर दे रखा है a गुणा 1.67 × 10⁻27 और v जो पीछे बता रखा है 4π/3 r0 क्यूब a, तो 4π3 ऊपर चला गया और r0 क्यूब इंटू a। अब इसको सोल्व करें तो लगभग 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये मान प्राप्त होता है नाभिक के घनत्व का। तो नाभिकीय घनत्व बहुत अधिक है, जैसा कि दिख रहा है 2 × 10⁻17 मतलब 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा कोई बॉक्स इसमें नाभिकीय पदार्थ भरा हो तो उसका द्रव्यमान 10⁻17 किलोग्राम होगा, जो कि बहुत 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 भारी है। तो नाभिकीय पदार्थ का घनत्व यूनिवर्स में सभी पदार्थों से के घनत्व से अधिक होता है। ओके, दूसरा, चूंकि हमने एक a द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की बात की थी जो आर्बिट्रेरी संख्या a ली थी, उस संख्या पे द्रव्यमान घनत्व डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब सभी नाभिकों के लिए, सभी तत्व के नाभिकों के लिए द्रव्यमान घनत्व लगभग एक समान रहता है। ओके, तो इस प्रकार हमने याद किया कि आवेश घनत्व इस सूत्र से दिया जाता है, रो इक्वल इक्वेशन नंबर 6 में जो सूत्र दे रखा है, रो इक्वल टू ρ0 एक्सपोनेंशियल ρ0 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल R-A, और नाभिक का घनत्व लगभग समान 2 × 10⁻17 किलोग्राम 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कोटि का होता है।